अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाजरीन, जब सबमरीन का वाक़या पेश आया था और उसमें एंग्रो ग्रुप के चेयरपर्सन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद और बाकी जो लोग थे 5 अफराद टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की गहराई में गए थे और उनके साथ जो वाक़या पेश आया, जो सारे वाक़यात थे, सारी एक मैंने उस पर मुकम्मल डिटेल में आप सबको आगाह किया था। अब नई अपडेट सामने आई हैं। इस सारे में मलबा दरियाफ्त हुआ, उसको निकाला गया, टाइटैनिक जो उस सबमरीन का था अबदोस का, उसमें बाकियात जो थी वो मिली और उसके साथ साथ हुसैन दाऊद का जो शहजादा दाऊद के वालिद है उनका इंटरव्यू सामने आया, शहजादा दाऊद की वाइफ का इंटरव्यू सामने आया। तो इस वीडियो में सारी तफसीलात हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हुसैन दाऊद का जब इंटरव्यू होता है वो बताते हैं कि मेरा बेटा बचपन से ही काफ़ी शौकीन था ये एक्सपीडिशन करने का और नई से नई चीज़ के बारे में जानने के लिए। और उसकी वाइफ बताती है, शहजादा दाऊद की वाइफ बताती है इंटरव्यू में, वो भी अपने हुसैन दाऊद के साथ शहजादा दाऊद की वाइफ भी शामिल थी उस इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने भी कहा कि जब मेरा बेटा सलमान दाऊद पैदा हुआ था तो बड़े ही खुश हुए थे शहजादा दाऊद अपने बेटे को देखने के बाद, और एक उनकी आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसी खुशी थी कि मेरा साथी आ गया जो मेरे साथ ये सारे एक्सपीडिशन करेगा, ये सारे एडवेंचर पे हम लोग जाएंगे। उनके वालिद मज़ीद बताते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे ये तक तैयार कर लिया था कि जब मैं इस एडवेंचर से, इस सारी चीज़ों से वापस आऊँगा तो उसके बाद हम लोग अंटार्कटिका चलेंगे और वहाँ अच्छा खासा दिन गुजार के आएंगे। अब इसमें हैरान कुन इंकशाफात हुआ। आप ये देखें इस ओशन गेट की डठाई कि इन्होंने दोबारा से ऐड चला दिया। ऐड बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग ऐड है इनका, मैं आप सबको बताती हूँ। इन्होंने वही मुआवजा रखा $2,50,000 जो पाकिस्तानी 7 से 9 करोड़ रुपए बनते हैं। अब ये ज़रा ऐड सुने आप। ऐड में है कि अगले साल 2024 जून में हम लोग एक और अबदोस लेके जाएंगे समंदर की 3000 मीटर की गहराई में, और वहाँ पे हम आप लोगों को टाइटैनिक के ऊपर एक कमरा भी देंगे। वहाँ पे आपको वाईफाई की सहूलत भी होगी, खाना भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आपने सिर्फ हमें $2,50,000 देना है और ये उसमें सारा पैकेज आपको मैसर होगा। आप लोगों को सारी सैर कराई जाएगी। जो लोग साइंसी एतबार से तहकीक करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा एक अहम मौका है ये। तो इन्होंने बड़ा एक डठाई मान लें, मतलब इनको कुछ शर्म आनी चाहिए। पहले ही 5 जानों का ज़या हो चुका है और उसके बाद दोबारा इन्होंने ऐड चला दी है। दूसरा ये कि मज़ीद लोग, अब कुछ लोग हैं इसको क्रिटिसाइज़ भी करें, और देखने वाली ये बात है कि इस अबदोस के साथ अगले साल मज़ीद 5 अफराद कौन जाते हैं। मज़ीद शहजादा दाऊद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा बेटा बड़ा ही शौकीन था इन सारी चीज़ों के। वो कहते हैं कि जिसने अपना बेटा और पोता एक ही वक्त में खोया हो तो उसके लिए कितना एक मुश्किल वक्त होगा ये। मेरा बेटा, ये शहजादा दाऊद की वाइफ बताती हैं कि मेरा शोहर और मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड थे इस सारे सफ़र को पे जाने के लिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस अबदोस में बड़ी इन लोगों ने ख़राबियाँ मचाई। इन लोगों ने वो लोग हायर किए जो ना तजर्बाकार थे, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं था। इन्होंने वो 2017 का ग्रेजुएट हायर किया इस अबदोस को बनाने के लिए, इस अबदोस में इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए। ये वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 2018 में इसको हायर कर लिया गया था कि ये ओशन गेट का आके ये उसके अबदोस की सारी इलेक्ट्रिकल काम करे। इसने क्या किया नाजरीन, BBC ने एक सीरीज़ कंडक्ट की थी टाइटैनिक के मलबे के हवाले से। वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग इस अबदोस में सवार हुए और हम लोग टाइटैनिक के करीब गए तो एक थ्रस्टर होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जो इसको मूव करती है। अब ओशन, आप ऐसे समझ लें कि जो अबदोस है वो सीधी नीचे तो जाती है, लेकिन आगे जाने के लिए उसको एक रिमोट की ज़रूरत होती है। ये थ्रस्टर वो चीज़ थी कि इसको इन लोगों ने जब यूज़ किया, इससे ऐसी गलती हो गई इस इंजीनियर से। इसने क्या किया, तजर्बा तो इसके पास था ही नहीं। जैसे उसकी ग्रेजुएशन हुई इन्होंने उसको हायर कर लिया। वो जैसे ही बटन दबाता या तो वो पीछे जाती आगे जाने की बजाय, या वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती। अल्लाह अल्लाह करते ये लोग सारा अपना एक जो काम था BBC वाले मुकम्मल करके आए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो रिमोट्स होते हैं, आपने देखा हो गेम्स में जो यूज़ होते हैं, इन्होंने उसके ज़रिए पूरी ये अबदोस को कंट्रोल करे थे। ना तजर्बा कारी इनकी देखें,
کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں لگائیں جو مطلب اتنے زیادہ رسکی ہو سکتی تھیں۔ اب جو ملبہ نکالا گیا ہے ناظرین، اس میں یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو آبدوز تھی ناظرین، یہ جیسے ہی نیچے گئی تھی سمندر کی تہہ میں، یہ سمندر کی تہہ میں جاتے ہی کچھ ملی سیکنڈ میں ہی، میں آپ کو اگر یہاں پہ بات ملی سیکنڈ کے سمجھاتی چلوں آسان الفاظ میں، تو ملی سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی پلک نہیں جھپکی، میری پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ آبدوز پھٹ گئی تھی۔ مطلب اتنا فاسٹ ٹائم تھا اس کا پھٹنے کا۔ ان لوگوں نے، اوشن گیٹ کے لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو، جو ان کی فیملیز تھی، جو پوری دنیا کی نظریں تھیں اس سارے معاملے پہ، ان لوگوں نے اس سارے معاملے کو لٹکائے رکھا۔ جس دن یہ آبدوز نیچے سمندر میں گئی تھی، یہ اسی روز ہی پھٹ گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو چھپائے رکھا، اور کافی عرصے کے بعد، 3 سے 4 دن کے بعد ان لوگوں نے اناؤنس کیا کہ یہ سارا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو صبر دیں۔ بڑے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب مزید انہوں نے ایڈ چلا دی ہیں، اور انٹرسٹنگ ایڈ آپ نے خود ہی سنا ہوگا۔ اب جو ملبہ نکالا گیا ناظرین، اس میں ان لوگوں نے بتایا کہ باقی جو ایک مخلوق تھی اس کے کچھ شواہد، کچھ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں، ملی سیکنڈ سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ جب آبدوز پھٹ گئی ہوگی، تو کوئی ایک عقل بھی، ایک لاجک بھی نہیں بنتی، ایک سینس بھی نہیں بنتی کہ ان کی کوئی باقیات ملی ہوں گی، لیکن کسی دوسری کریچر کی باقیات ملی ہیں جس پہ انویسٹیگیشن جاری ہیں کہ یہ کیا مخلوق تھی جو نیچے تھی، اور مختلف چیزیں اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔